Just class 9 we are discussing chapter first computer system। तो मैंने आपको पहले भी जब हम लोगों ने पहले क्लास लिया था तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या, व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच ऑपरेट द मल्टीपल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच ऑपरेट अ मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेशंस। ओके, एंड सिस्टम, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर तो समझ में आ गया। एंड सिस्टम, इट इज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इट इज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इट इज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। Is it clear or not? Yes, I hope you are. It is correct. What is component? CPU, central processing unit. ALU, arithmetic logic unit. CU, control unit. Register, it means memory. It means memory. Register मतलब क्या होता है? memory. कौन कौन सी memory होती है क्लास? 2 टाइप्स की हम लोगों ने देखा था, RAM एंड रोम। रैम एंड रोम। अब देखिए हम बात करते हैं सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो आप क्लास ये बताइए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब जो बीच में कमांड, जो बीच में हो। अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स की बात करें तो बॉडी पार्ट्स में हमारे क्या, हमारा क्या ब्रेन ना बीच में है, जो सारे इंस्ट्रक्शंस को कमांड देता है कि नहीं देता है? क्लास देता है कि नहीं देता? देता है। इसी तरह सीपीयू जो होता है कंप्यूटर के, हम ऐसा कह सकते हैं कि सीपीयू इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, जो जितने भी मल्टीपल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन को कमांड देता है और क्या कंट्रोल भी करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाए? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेकंड वन, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर ना? एक लाइन की डिफिनेशन में समझना है बेटा। अब क्या है? एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्लियर वी आर डिस्कस्ड, अरिथमेटिक मीन्स अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक मीन्स अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। इट मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स and logical operations, logical operations and logical operations and logical means and, or, XOR, लॉजिकल ऑपरेशंस याद रखना बेटा, क्या? एंड, और, XOR एक्सेट्रा, बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। नैंड एंड एक्सक्लूसिव और बहुत सारे होते हैं। तो आप ये दोनों समझ गए, इज इट क्लियर ना? अब हम आते हैं कंट्रोल यूनिट पे। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होगा? यहाँ पर हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये कंट्रोल यूनिट है। ये भी क्या कमांड को, इंस्ट्रक्शन को कमांड करता है, ये इंस्ट्रक्शन को सेंड करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट ऑल द इंस्ट्रक्शन, व्हाट एवर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीपीयू, व्हाट एवर इंस्ट्रक्शन, जो भी सीपीयू द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए, व्हाट एवर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीपीयू, इट इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। इट इज कमांड आर कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यूनिट। इसका मेन फंक्शंस, इसका मेन वर्किंग कंट्रोल यूनिट का है, जितना भी आपने दिया, जितना भी ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने दिया या यूजर्स द्वारा इनपुट गया है, उसको क्या, इसको ब्रीफ में समझते हैं, उसको क्या करता है? इसको कमांड करता है। जैसे आप बैंकों में देखे होंगे कि बहुत सारे काउंटर होते हैं बेटा। हाँ, एक प्रिंटर लगा होता है, इज इट क्लियर? एक प्रिंटर लगा होता है और सारे काउंटर से सब ने प्रिंट का ऑप्शन दिया। तो सारे काउंटर से प्रिंट का ऑप्शन दिया तो प्रिंटर क्या प्रिंट कर देगा? नहीं। वहां पर क्या, वहां पर प्रिंटर ये समझ ही नहीं पाएगा कि कंप्यूटर सिस्टम 1 या 2 या 3 या 4 किसने कमांड दिया है, तो वहां पर एरर शो करेगा। तो अब यहाँ पर
कंट्रोल यूनिट आ जाता है। इन सारे इंस्ट्रक्शन कमांड को क्या कमांड होल्ड करता है, कमांड होल्ड करता है, कमांड होल्ड करता है, या इसका क्यू बनाता है, इसकी क्या क्यू बनाता है, लाइन बनाता है, पहले जो पहले आओ और पहले पाओ। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? मैं आई थिंक इज इट क्लियर? बहुत अच्छे से समझना बेटा कंपोनेंट, क्योंकि बहुत ही 4 कंपोनेंट है और भूलते इस ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं है। 1 मिनट क्लास। अब हम आते हैं क्या लास्ट पॉइंट में, रजिस्टर। क्या आते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब क्या है? मेमोरी। मेमोरी। और हमने पहले भी डिस्कस किया मेमोरी कितनी, तो 2 प्रकार की होती है, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी 2 प्रकार की होती है। अब मेमोरी कैसे काम करती है कंप्यूटर सिस्टम में? मेमोरी का मतलब ये हुआ कि अब मेमोरी का मतलब ये हुआ ए ब्लॉक ऑफ बिट, ए ब्लॉक ऑफ बिट, ब्लॉक ऑफ बिट। हर एक बिट का क्या ब्लॉक बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एड्रेस या रजिस्टर। रजिस्टर कहते हैं। अब बिट ऑफ मेमोरी मतलब ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ये बिट ऑफ मेमोरी मतलब जो भी बिट 0 1 0 1 ये मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, तो क्या हर एक बिट एक इंफॉर्मेशन का ब्लॉक बनता है, ठीक है, और उसका क्या एड्रेस बनता है, उसका क्या एड्रेस बनता है। जो भी इंस्ट्रक्शन जाता है वो क्या इन ए फॉर्म ऑफ ब्लॉक में स्टोर हो जाता है, इन ए फॉर्म ऑफ ब्लॉक में स्टोर होता है। फिर ये डिपेंड करता है कि आप उसको रैंडम एक्सेस करते हैं या रोम बेसिस में एक्सेस करते हैं। क्लियर हो गया बेटा ना? क्या है रजिस्टर? इज इट क्लियर? वेरी गुड। फिर हमारे पास इसकी क्या, अब इसके एडवांटेज कंप्यूटर के क्या हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या कल आपके वीडियो में मैं जब आपको मैं आपकी क्लास चलेगी तो उसमें आप ग्रुप में मैसेज करेंगे क्या इसके क्या एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। क्लास 9 वी आर डिस्कसिंग चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम। तो मैंने आपको पहले भी जब हम लोगों ने पहले क्लास लिया था तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या, व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच ऑपरेट द मल्टीपल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच ऑपरेट अ मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेशंस
ओके। एंड सिस्टम, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर तो समझ में आ गया। एंड सिस्टम, इट इज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, इट इज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, it is the component of computer. Is it clear or not? Yes, I hope you are, it is correct. What is component? CPU, central processing unit. ALU, arithmetic logic unit. CU, control unit. Register, it means memory, it means memory. रजिस्टर मतलब क्या होता है? मेमोरी। कौन कौन सी मेमोरी होती है क्लास? 2 टाइप्स थे, हम लोगों ने देखा था, रैम एंड रोम, रैम एंड रोम। अब देखिए हम बात करते हैं सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो आप क्लास ये बताइए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब जो बीच में कमांड, जो बीच में हो। अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स की बात करें तो बॉडी पार्ट्स में हमारे क्या, हमारा क्या ब्रेन ना बीच में है, जो सारे इंस्ट्रक्शंस को कमांड देता है कि नहीं देता है? क्लास देता है कि नहीं देता? देता है। इसी तरह सीपीयू जो होता है कंप्यूटर के, हम ऐसा कह सकते हैं कि सीपीयू इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, जो जितने भी मल्टीपल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन को कमांड देता है और क्या कंट्रोल भी करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाए? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेकंड वन, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर ना? एक लाइन की डिफिनेशन में समझना है बेटा। अब क्या है? एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्लियर वी आर डिस्कस्ड, अरिथमेटिक मीन्स a mathematical operation, arithmetic means a mathematical operation, it means plus minus multiplications divisions and logical operations, logical operations and logical operations and logical means and or XOR लॉजिकल ऑपरेशंस याद रखना बेटा, क्या? एंड और एक्स और एक्सेट्रा, बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। नैंड एंड एक्सक्लूसिव और बहुत सारे होते हैं। तो आप ये दोनों समझ गए, इज इट क्लियर ना? अब हम आते हैं कंट्रोल यूनिट पे। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होगा? यहाँ पर हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये कंट्रोल यूनिट है। ये भी क्या कमांड को, इंस्ट्रक्शन को कमांड करता है, ये इंस्ट्रक्शन को सेंड करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट ऑल द इंस्ट्रक्शन, व्हाट एवर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीपीयू, व्हाट एवर इंस्ट्रक्शन, जो भी सीपीयू द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए, व्हाट एवर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीपीयू, इट इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट, इट इज कमांड आर कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यूनिट। इसका मेन फंक्शंस, इसका मेन वर्किंग कंट्रोल यूनिट का है, जितना भी आपने दिया, जितना भी ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने दिया या यूजर्स द्वारा इनपुट गया है, उसको क्या, इसको ब्रीफ में समझते हैं, उसको क्या करता है? इसको कमांड करता है। जैसे आप बैंकों में देखे होंगे कि बहुत सारे काउंटर होते हैं बेटा, हाँ, एक प्रिंटर लगा होता है, इज इट कल, एक प्रिंटर लगा होता है और सारे काउंटर से सब ने प्रिंट का ऑप्शन दिया। तो सारे काउंटर से प्रिंट का ऑप्शन दिया तो प्रिंटर क्या प्रिंट कर देगा? नहीं। वहां पर क्या, वहां पर प्रिंटर ये समझ ही नहीं पाएगा कि कंप्यूटर सिस्टम 1 या 2 या 3 या 4 किसने कमांड दिया है, तो वहां पर एरर शो करेगा। तो अब यहां पर कंट्रोल यूनिट आ जाता है। इन सारे इंस्ट्रक्शन कमांड को क्या कमांड होल्ड करता है, कमांड होल्ड करता है, कमांड होल्ड करता है, या इसका क्यू बनाता है, इसकी क्या क्यू बनाता है, लाइन बनाता है, पहले जो पहले आओ और पहले पाओ। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? मैं आई थिंक इज इट क्लियर? बहुत अच्छे से समझना बेटा।
कंपोनेंट, क्योंकि बहुत ही 4 कंपोनेंट हैं और बोलते इस ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं है। 1 मिनट क्लास। अब हम आते हैं क्या लास्ट पॉइंट में, रजिस्टर। क्या आते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब क्या है? मेमोरी। मेमोरी। और हमने पहले भी डिस्कस किया मेमोरी कितनी, तो 2 प्रकार की होती है, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी 2 प्रकार की होती है। अब मेमोरी कैसे काम करती है कंप्यूटर सिस्टम में? मेमोरी का मतलब ये हुआ कि, अब मेमोरी का मतलब ये हुआ ए ब्लॉक ऑफ बिट, ए ब्लॉक ऑफ बिट, ब्लॉक ऑफ बिट। हर एक बिट का क्या ब्लॉक बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एड्रेस या रजिस्टर। रजिस्टर कहते हैं। अब बिट ऑफ मेमोरी मतलब ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ये बिट ऑफ मेमोरी मतलब जो भी बिट 0 1 0 1 ये मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, तो क्या हर एक बिट एक इंफॉर्मेशन का ब्लॉक बनता है, ठीक है, और उसका क्या एड्रेस बनता है, उसका क्या एड्रेस बनता है। जो भी इंस्ट्रक्शन जाता है वो क्या इन ए फॉर्म ऑफ ब्लॉक में स्टोर हो जाता है, इन ए फॉर्म ऑफ ब्लॉक में स्टोर होता है। फिर ये डिपेंड करता है कि आप उसको रैंडम एक्सेस करते हैं या रोम बेसिस में एक्सेस करते हैं। क्लियर हो गया बेटा ना? क्या है रजिस्टर? इज इट क्लियर? वेरी गुड। फिर हमारे पास इसकी क्या, अब इसके एडवांटेज कंप्यूटर के क्या हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या कल आपके वीडियो में मैं जब आपको मैं आपकी क्लास चलेगी तो उसमें आप ग्रुप में मैसेज करेंगे क्या इसके क्या एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। क्लास 9 वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। तो मैंने आपको पहले भी जब हम लोगों ने पहले क्लास लिया था तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या, व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच ऑपरेट द मल्टीपल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच ऑपरेट अ मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेशंस। ओके, and system, what is computer? Computer तो समझ में आ गया। and system, it is the component of computer, it is the component of computer, it is the component of computer. Is it clear or not? Yes, I hope you are, it is correct. What is component? CPU, central processing unit, ALU, arithmetic logic unit,
CU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर इट मीन्स मेमोरी, इट मीन्स मेमोरी, रजिस्टर मतलब क्या होता है, मेमोरी। कौन कौन सी मेमोरी होती है क्लास, 2 टाइप्स की हम लोगों ने देखा था, रैम एंड रोम, रैम एंड रोम। अब देखिए हम बात करते हैं सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो आप क्लास ये बताइए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब जो बीच में कमांड, जो बीच में हो। अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स की बात करें तो बॉडी पार्ट्स में हमारे क्या, हमारा क्या ब्रेन ना बीच में है, जो सारे इंस्ट्रक्शंस को कमांड देता है कि नहीं देता है, क्लास देता है कि नहीं देता, देता है। इसी तरह सीपीयू जो होता है कंप्यूटर के, हम ऐसा कह सकते हैं कि सीपीयू इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, जो जितने भी मल्टीपल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन को कमांड देता है और क्या कंट्रोल भी करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेकंड वन, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर ना, एक लाइन की डिफिनेशन में समझना है बेटा। अब क्या है, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्लियर वी आर डिस्कस्ड, अरिथमेटिक मीन्स a mathematical operation, arithmetic means a mathematical operation, it means plus minus multiplications divisions and logical operations, logical operations and logical operations and logical means and or XOR लॉजिकल ऑपरेशंस याद रखना बेटा, क्या एंड और एक्स और एक्सेट्रा, बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, नैन एंड एक्सक्लूसिव और बहुत सारे होते हैं। तो आप ये दोनों समझ गए, इज इट क्लियर ना। अब हम आते हैं कंट्रोल यूनिट पे। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये कंट्रोल यूनिट है। ये भी क्या कमांड को, इंस्ट्रक्शन को कमांड करता है, ये इंस्ट्रक्शन को सेंड करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट ऑल द इंस्ट्रक्शन, व्हाट एवर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीपीयू, व्हाट एवर इंस्ट्रक्शन, जो भी सीपीयू द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए, व्हाट एवर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीपीयू, इट इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट, इट इज कमांड आर कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यूनिट। इसका मेन फंक्शंस, इसका मेन वर्किंग कंट्रोल यूनिट का है, जितना भी आपने दिया, जितना भी ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने दिया या यूजर्स द्वारा इनपुट गया है, उसको क्या, इसको ब्रीफ में समझते हैं, उसको क्या करता है, इसको कमांड करता है। जैसे आप बैंकों में देखे होंगे कि बहुत सारे काउंटर होते हैं बेटा, हाँ, एक प्रिंटर लगा होता है, इज इट क्लियर, एक प्रिंटर लगा होता है और सारे काउंटर से सब ने प्रिंट का ऑप्शन दिया। तो सारे काउंटर से प्रिंट का ऑप्शन दिया तो प्रिंटर क्या प्रिंट कर देगा, नहीं, वहां पर क्या, वहां पर प्रिंटर ये समझ ही नहीं पाएगा कि कंप्यूटर सिस्टम 1 या 2 या 3 या 4 किसने कमांड दिया है, तो वहां पर एरर शो करेगा। तो अब यहां पर कंट्रोल यूनिट आ जाता है, इन सारे इंस्ट्रक्शन कमांड को क्या, कमांड होल्ड करता है, कमांड होल्ड करता है, कमांड होल्ड करता है, या इसका क्यू बनाता है, इसकी क्या क्यू बनाता है, लाइन बनाता है, पहले जो पहले आओ और पहले पाओ। इज इट क्लियर और नॉट क्लास, मैं आई थिंक इज इट क्लियर, बहुत अच्छे से समझना बेटा। कंपोनेंट, क्योंकि बहुत ही 4 कंपोनेंट हैं और भूलते इस ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं है। 1 मिनट क्लास, अब हम आते हैं क्या लास्ट पॉइंट में, रजिस्टर।
क्या आते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब क्या है? मेमोरी। मेमोरी। और हमने पहले भी डिस्कस किया मेमोरी कितनी दो प्रकार की होती है, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी दो प्रकार की होती है। अब मेमोरी कैसे काम करती है कंप्यूटर सिस्टम में? मेमोरी का मतलब ये हुआ कि अब मेमोरी का मतलब ये हुआ ए ब्लॉक ऑफ बिट। ए ब्लॉक ऑफ बिट। ब्लॉक ऑफ बिट। हर एक बिट का क्या ब्लॉक बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एड्रेस या रजिस्टर। रजिस्टर कहते हैं। अब बिट ऑफ मेमोरी मतलब ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ये बिट ऑफ मेमोरी मतलब जो भी बिट 0 1 0 1 ये मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है तो क्या हर एक बिट एक इंफॉर्मेशन का ब्लॉक बनता है, ठीक है। और उसका क्या एड्रेस बनता है, उसका क्या एड्रेस बनता है। जो भी इंस्ट्रक्शन जाता है वो क्या इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक में स्टोर हो जाता है, इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक में स्टोर होता है। फिर ये डिपेंड करता है कि आप उसको रैंडम एक्सेस करते हैं या रोम बेसिस एक्सेस करते हैं। क्लियर हो गया बेटा ना? क्या है रजिस्टर? इज इट क्लियर? वेरी गुड। फिर हमारे पास इसकी क्या, अब इसके एडवांटेज कंप्यूटर के क्या हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या कल आपके वीडियो में मैं जब आपको मैं आपकी क्लास चलेगी तो उसमें आप ग्रुप में मैसेज करेंगे क्या इसके क्या एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। क्लास 9 वी आर डिस्कसिंग चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम। तो मैंने आपको पहले भी जब हम लोगों ने पहले क्लास लिया था तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या, व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच ऑपरेट द मल्टीपल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच ऑपरेट अ मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेशंस। ओके, and system, what is computer? Computer तो समझ में आ गया। and system, it is the component of computer. It is the component of computer. It is the component of computer. Is it clear or not? Yes, I hope you are, it is correct. What is component? CPU, central processing unit. ALU, arithmetic logic unit. CU, control unit. Register, it means memory. It means memory. रजिस्टर मतलब क्या होता है? मेमोरी। कौन कौन सी मेमोरी होती है क्लास? 2 टाइप्स की हम लोगों ने देखा था, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम। अब देखिए हम बात करते हैं सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो आप क्लास
ये बताइए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब जो बीच में कमांड, जो बीच में हो। अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स की बात करें तो बॉडी पार्ट्स में हमारे क्या, हमारा क्या ब्रेन ना बीच में है, जो सारे इंस्ट्रक्शंस को कमांड देता है कि नहीं देता है, क्लास देता है कि नहीं देता, देता है। इसी तरह सीपीयू जो होता है कंप्यूटर के, हम ऐसा कह सकते हैं कि सीपीयू इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, जो जितने भी मल्टीपल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन को कमांड देता है और क्या कंट्रोल भी करता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेकंड वन, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर ना? एक लाइन की डिफिनेशन में समझना है बेटा। अब क्या है, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्लियर वी आर डिस्कस्ड अरिथमेटिक मीन्स a mathematical operation, arithmetic means a mathematical operation, it means plus minus multiplications divisions and logical operations, logical operations and logical operations and logical means and or XOR लॉजिकल ऑपरेशंस याद रखना बेटा, क्या एंड और एक्स और एक्सेट्रा, बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, नैंड एंड एक्सक्लूसिव और बहुत सारे होते हैं। तो आप ये दोनों समझ गए, इज इट क्लियर ना? अब हम आते हैं कंट्रोल यूनिट पे। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये कंट्रोल यूनिट है। ये भी क्या कमांड को, इंस्ट्रक्शन को कमांड करता है, ये इंस्ट्रक्शन को सेंड करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट ऑल द इंस्ट्रक्शन, व्हाट एवर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीपीयू, व्हाट एवर इंस्ट्रक्शन, जो भी सीपीयू द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए, व्हाट एवर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीपीयू, इट इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट, इट इज कमांड आर कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यूनिट। इसका मेन फंक्शंस, इसका मेन वर्किंग कंट्रोल यूनिट का है, जितना भी आपने दिया, जितना भी ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने दिया या यूजर्स द्वारा इनपुट गया है, उसको क्या, इसको ब्रीफ में समझते हैं, उसको क्या करता है, इसको कमांड करता है। जैसे आप बैंकों में देखे होंगे कि बहुत सारे काउंटर होते हैं बेटा, हाँ, एक प्रिंटर लगा होता है, डिजिटल एक प्रिंटर लगा होता है और सारे काउंटर से सब ने प्रिंट का ऑप्शन दिया। तो सारे काउंटर से प्रिंट का ऑप्शन दिया तो प्रिंटर क्या प्रिंट कर देगा? नहीं, वहाँ पर क्या, वहाँ पर प्रिंटर ये समझ ही नहीं पाएगा कि कंप्यूटर सिस्टम 1 या 2 या 3 या 4 किसने कमांड दिया, तो वहाँ पर एरर शो करेगा। तो अब यहाँ पर कंट्रोल यूनिट आ जाता है। इन सारे इंस्ट्रक्शन कमांड को क्या कमांड होल्ड करता है, कमांड होल्ड करता है, कमांड होल्ड करता है, या इसका क्यू बनाता है, इसकी क्या क्यू बनाता है, लाइन बनाता है, पहले जो पहले आओ और पहले पाओ। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? मैं आई थिंक इज इट क्लियर? बहुत अच्छे से समझना बेटा कंपोनेंट, क्योंकि बहुत ही 4 कंपोनेंट है और भूलते इस ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं है। 1 मिनट क्लास। अब हम आते हैं क्या लास्ट पॉइंट में, रजिस्टर। क्या आते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब क्या है? मेमोरी। मेमोरी, और हमने पहले भी डिस्कस किया मेमोरी कितनी, तो 2 प्रकार की होती है, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, दो प्रकार की होती है। अब मेमोरी कैसे काम करती है कंप्यूटर सिस्टम में? मेमोरी का मतलब ये हुआ कि अब मेमोरी का मतलब ये हुआ ए ब्लॉक ऑफ बिट, ए ब्लॉक ऑफ बिट, ब्लॉक ऑफ बिट, हर एक बिट का क्या ब्लॉक बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एड्रेस या रजिस्टर, रजिस्टर कहते हैं। अब बिट ऑफ मेमोरी मतलब ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ये बिट ऑफ मेमोरी मतलब जो भी बिट 0 1 0 1 ये मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, तो क्या हर एक बिट एक इंफॉर्मेशन का ब्लॉक बनता है, ठीक है, और उसका क्या एड्रेस बनता है, उसका क्या एड्रेस बनता है। जो भी इंस्ट्रक्शन जाता है वो क्या इन ए फॉर्म ऑफ ब्लॉक में स्टोर हो जाता है, इन ए फॉर्म ऑफ ब्लॉक में स्टोर होता है। फिर ये डिपेंड करता है कि आप उसको रैंडम एक्सेस करते हैं या रोम बेसिस में एक्सेस करते हैं। क्लियर हो गया बेटा ना? क्या है रजिस्टर? इज इट क्लियर? वेरी गुड। फिर हमारे पास इसकी क्या, अब इसके एडवांटेज कंप्यूटर के क्या हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या कल आपके वीडियो में मैं जब आपको मैं आपकी क्लास चलेगी तो उसमें आप ग्रुप में मैसेज करेंगे क्या इसके क्या एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।